दोस्तों, इनटू द लाइफ के इस खास वीडियो में आपका खास तौर पे स्वागत है, क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से एक चीज सुन रही थी। कई लोगों से मैंने सुना यूरिक एसिड की समस्या के बारे में। मतलब डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां तो हैं ही हमारे चारों तरफ, एक ये तेजी से बढ़ रही है बीमारी, वो है यूरिक एसिड। तो इस वीडियो में मैं इस बीमारी के बारे में, इसके लक्षण के बारे में, इसके उपचार के बारे में बात करूंगी। और ऐसे बात नहीं करूंगी जैसे मैं आपको कहीं से पढ़ के बता रही हूँ। ये मैं आपको जहां मैंने एक्सपर्ट एडवाइस पढ़ी, वो एडवाइस के साथ आपको पूरा वीडियो ये शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं, आप नहीं जानते, तो पहले ये बताती हूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है। तो यूरिक एसिड शरीर में मौजूद प्यूरिन नामक प्रोटीन के टूटने से बनता है। शरीर में पहले से यूरिक एसिड की कुछ मात्रा होती है जो 3.5 से 7.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक हो सकती है। थोड़ा टेक्निकल चीज हो गई, लेकिन आप ये समझिए कि शरीर में यूरिक एसिड पहले से होता है और प्यूरिन नामक प्रोटीन के टूटने से बनता है। लेकिन शरीर में जो एक तय मात्रा है 3.5 से 7.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक, इससे ज्यादा मात्रा हो जाए इस एसिड की तो इसे हाई यूरिक एसिड की समस्या कहा जाता है। और ये आजकल बहुत ज्यादा होने लगी है लोगों में। और अगर जब ये हाई हो जाता है तो इससे लीवर और किडनी का जो फंक्शन है वो गड़बड़ हो जाता है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि ये समस्या होती क्यों है, तो उसका जो रीजन सामने आया है, जो जितना मैं पढ़ रही थी, उसका रीजन है वही हमारा खराब लाइफस्टाइल और खराब खाना पीना। तो इसमें आप कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए। आप अगर आप कम पानी पीते हैं तो ये समस्या हो सकती है। अगर आप शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो ये समस्या हो सकती है। और अगर आप बहुत ज्यादा प्रोटीन डाइट लेते हैं तो ये समस्या हो सकती है। और ये हेरिडिटरी भी हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में पहले कभी रही है तो भी आपका ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो सकता है। और वैसे ये भी रिसर्च में बताया गया है कि जो लोग डायबिटीज की या बीपी की दवाइयां लेते हैं या पेन किलर्स बहुत ज्यादा खाते हैं, उनमें भी यूरिक एसिड की मात्रा जो है उनकी बॉडी में बढ़ सकती है और ये समस्या हो सकती है। अब आप सोचेंगे कि ये समस्या हो रही है या हो सकती है, इसके बारे में पता कैसे लगेगा? तो उसके कुछ सिम्टम है जो नजर आने लगते हैं। जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन है, आपकी उंगलियों में सूजन आ रही है, आपको उठने बैठने में परेशानी हो रही है, तो ये जो उसके हैं ये लक्षण हैं। थोड़े से लक्षण आपको लगेगा ऑर्थराइटिस जैसे हैं, लेकिन ये सारे यूरिक एसिड बढ़ने के भी लक्षण हैं आपके शरीर में, जो बताते हैं कि आने वाले समय में आपको ये समस्या हो सकती है। खास तौर पे आप ये देखिए कि अगर पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द हो रहा है, अनबियरेबल, आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जल्दी आप थकने लगे हैं, तो आप एक बार जरूर डॉक्टर को दिखा लें। मींस आप अपना यूरिक एसिड चेक करा लें, क्योंकि अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो ये असर जो है, इसका असर किडनी पर पड़ सकता है, हाई बीपी हो सकता है और आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये अभी मैंने आपको बता दी यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ने के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, और यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है बॉडी में, ये बता दिए। अब जरूरी है कि हम उपाय पर बात करें। तो जो एक आर्टिकल मैंने दैनिक जागरण में पढ़ा है, उसमें जो एम्स में भोपाल के एम्स में जो डॉक्टर हैं अजय सिंह, वो बता रहे हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेसिक फंडा जो है इस प्रॉब्लम से बचने का, वो आप ये है कि आप अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन बिल्कुल बंद कर दें। आप लाल मीट और सी फूड ना खाएं, सोडा, आइसक्रीम, कैंडी, फास्ट फूड ये आप ना खाएं। वैसे ये चीजें अगर आप नहीं खाएंगे तो आप कई बीमारियों से बच जाएंगे, ना सिर्फ यूरिक एसिड। और क्या खाकर आप यूरिक एसिड की जो समस्या है उससे निजात पा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपना, वो ये है कि आप ताजी फल सब्जियां खूब खाएं, जैसे जामुन, संतरा, शिमला मिर्च। ये 3 चीजें जो हैं ये यूरिक एसिड के जो प्रभाव है उसको कम करती हैं, उनसे बचाती भी हैं। तो ये आप जरूर करें। जामुन अभी उसका सीजन भी चल रहा है, आप ये खाएं। शिमला मिर्च तो ऑल अराउंड अवेलेबल होती है, तो उसे सैलेड में डालें, सैंडविच में डालें, मैक्रोनी में डालें, ये सब आप करें। और संतरे का सीजन जब सर्दी में आएगा तो आप उसका अच्छा सेवन करें। इसके अलावा आप आलू, चावल, साबुत अनाज वाली ब्रेड खा सकते हैं, लेकिन जामुन आप याद रखिए अभी उसका सीजन है और ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद है। और जो नींबू है और
इसी तरह का जैसे संतरा भी बताया गया, तो जो साइट्रिक एसिड से एसिड देने वाले फल हैं वो जो शरीर में एक्स्ट्रा यूरिक एसिड होता है उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। और अबव ऑल जो एक सबसे बड़ा टिप्स है इसके लिए, आप पानी बहुत सारा पिएं, तो उससे क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का होता रहेगा, वो जो खराब है, गंदगी है, वो आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। तो ये है पूरी सारी चीज़ें यूरिक एसिड से जुड़ी हुई। इससे जुड़ा अगर और कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर बताइए, मैं उस पर रिसर्च करके बात करके आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इस बीमारी से आप सतर्क रहें, बचाव करें, और अभी जामुन का सीज़न है, जामुन खाएं सबसे पहले। ये कई सारी बीमारियों से निजात दिलाने में मदद करेगा, लेकिन यूरिक एसिड कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करेगा। देखते रहिए इनटू द लाइफ।